सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। मेरे हृदय चक्र, मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई कहते हैं, इफ यू कैन मेक योर लाइफ so miserable by using the law of karma, you can make your life into heaven also by use the law of karma. यदि आप कर्म के नियम का प्रयोग करके अपने जीवन को इतना दुखी बना सकते हैं, जो एक सामान्य मनुष्य की भावना होती है, लोगों के बारे में बात करना, उनके बारे में सोचना, तो यह सारी चीजें हमारे लिए गलत सीड को बोने का काम हम करते हैं, जिसके कारण हमारी फसल भी गलत होती है। तो आप कर्म के नियम का उपयोग करके अपने जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं। यही गोल्डन रूल है, जो दोगे वह वापस मिलेगा। हम यह स्वीकार करते हैं, हम एक आत्मा है। अभी हम अपने इनर ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने पे काम कर रहे हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं सबसे पहले यह स्वीकार करता हूं कि मेरे अभी तक के जीवन में जो भी समस्याएं मेरे सामने आई, वह मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल था, जो मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कभी बोए थे, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, भान नहीं है। मैं उन सारे भौतिक स्वरूपों को, जिनके माध्यम से मुझे कोई शिक्षा दी गई है, माफ करता हूं। साथ ही अगर मैंने किसी के जीवन में ऐसा कोई काम किया है, दुख पहुंचाया है, कुछ सिखाने के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और आपको माफ करता हूँ। मुझे पता है, सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होती हैं, समय लगता है। इट्स ओके। मैंने सीखने के दौरान कई ऐसी बातों के लिए अपने आप को दोषी माना हुआ है, या कभी माना हुआ था, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा थी। मैंने अपने आप को कई रूप से सजा दी थी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी सजाओं के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। आज हम अपने भीतर से ईर्ष्या, एनवियसनेस से संबंधित विकार
और समस्याओं को बाहर करने पर काम करेंगे। ईर्ष्या क्या होती है, एनवियसनेस क्या होती है? यह एक भावना है। जब कोई दूसरे व्यक्ति की सफलता, संपत्ति या किसी अन्य चीज के लिए ईर्ष्या करता है, यह भावना अक्सर असंतुष्टता, नाराजगी, अप्रसन्नता के साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें दूसरों की सफलता, दूसरों के पास संपत्ति को देखकर ईर्ष्या, अपनी तुलना दूसरों के साथ करना और दूसरों को हमसे ज्यादा सफल या उन्नत देखना, अपने आप को नीचा दिखाना, दूसरों की सफलता पर नाराजगी या अप्रसन्नता जाहिर करना, खुद की सफलता को कम बताना या उस पर असंतुष्ट होना, यह सारी चीजें इस ईर्ष्या का हिस्सा बनकर खड़ी हो सकती हैं। अपने आप को, अपने पास्ट को याद करें। क्या आप ऐसी किसी घटना में, ऐसी किसी स्थिति में सम्मिलित हैं, शामिल हैं? मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरी ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका जिसमें ईर्ष्या की कोई भी भावना हो, किसी व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ईर्ष्या के कारण, सफलता या संपत्ति की ईर्ष्या के कारण कोई विचार मेरी तरफ भेजा गया, कोई भावना उससे संबंधित बनाई गई, कोई तनाव हमारे मध्य बनाया गया, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया, उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को, उन सारे भौतिक स्वरूपों को अपने दिल से माफ करता हूं और अपनी ऐसी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ईर्ष्या के कारण अपनी खुद की सफलता या संपत्ति के बारे में असंतुष्ट महसूस किया गया हो, अपनी प्रतिष्ठा को इसके कारण नुकसान पहुंचाया गया हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी ऐसी सारी गलतियों के लिए दूसरी सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ईर्ष्या के कारण दूसरों के साथ तुलना कर उन्हें अधिक सफल और संपन्न देखा गया हो, अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया हो, उन सारी गलतियों के लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं जिन्होंने यह कार्य किया है किसी भी भौतिक स्वरूप में।
और अपनी ऐसी सारी गलतियों के लिए उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं जिनको मैंने ठेस पहुंचाई। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ईर्ष्या के कारण मैंने किसी की सफलता पर नाराजगी, दूसरों के द्वारा किसी की सफलता पर नाराजगी, मेरी सफलता पर नाराजगी, अप्रसन्नता महसूस करना, दूसरों को अपनी सफलता के बारे में बताने से रोकना, कमतर आंकना, इसके कारण हुए सारे नुकसानों के लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी प्यारी आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। इमेजिन करें सूर्य देवता को, एक बड़े से कमरे के आकार के सूर्य देवता आपको नहीं भी दिख रहे तो वह आपके सिर के ऊपर के हिस्से पर मौजूद हैं। आपके अंदर से सारी ईर्ष्या की भावना, उससे संबंधित सारी ऊर्जाएं, ईर्ष्या के कारण जो भी रुकावटें हैं आपके जीवन में, सारे गलत विचारों को डिसइंटीग्रेट करके आपके पूरे शरीर से, ऑरा से, चक्रा से, चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, सारी की सारी ऊर्जाएं डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी डिसइंटीग्रेट होकर आपके सिस्टम से निकलकर सूर्य देवता में जा रहे हैं। उन्हें जाने दें। सूर्य देवता के साथ जाकर सम्मिलित हो गई, मिल गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई, पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए, अभी के अभी। हे लॉर्ड सूर्य, हे लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआकॉक सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, सारे फरिश्ते, सारे एंजल्स जिन्होंने इस कार्य में मेरी सहायता करी, आप सबका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं और शब्दों में कार्य न चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ
आपका धन्यवाद। मैं सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ। अब हम अगले मिशन की तरफ जाएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया, द ग्रेट इन्वोकेशन। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे। अपने सामने धरती माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। धरती पर, उस ग्लोब पर इंडिया के नक्शे को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारतवर्ष में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत पर बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और संपूर्ण भारत पर पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत पर बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और संपूर्ण भारत पर पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत पर बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और संपूर्ण भारत पर पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें।
भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आमीन। भारत को विश्व के नक्शे पर इमेजिन करें और दोहराएं। ओम। 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 यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति के घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, व्यवस्था, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। तो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनके साथ भी ये सारा आशीर्वाद बना रहे। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू। मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।